अमेरिकी सदर की ईरान को एक बार फिर से धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान की जानिब गामजन है। ये वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी बहरी बेड़े से भी बड़ा है। अगर ईरान से मुआहदा हुआ तो ठीक है, वरना नताइज हम देखेंगे। बिल्कुल, एक बार तो फिर से उसी तरीके से धमकी दी गई है और ये बताया जा रहा है कि जी डराया जा रहा है जिस तरीके से ईरान जो कहता है ना कि हम इस तरह का बात नहीं करेंगे। और उनका मकसद ये है कि ईरान को डील के लिए तैयार करना है। ईरानी हुकाम ये जानते हैं कि मैंने डील की डेडलाइन क्या रखी है। यकीन है ईरान डील करना चाहता है, मगर हालात बहुत पेचीदा हैं। इस बात का इतराफ़ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बहरहाल किया गया है, लेकिन ईरान ने सख्ती से जो है ना ये कहा है कि जी अगर बात करनी तो बराबरी की सतह पर होगी, इस तरह डरा धमका कर बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। Large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela, sending actually a larger number of ships to Iran. And hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. Is your plan to replicate there what you just did in Venezuela? I don't want to say that. I don't want to talk. I don't want to talk about anything having to do with what I'm doing militarily. But we have a tremendously powerful fleet there. We have the most powerful ships in the world. We have the most powerful military by far in the world. We showed that. जबकि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुनसिफाना और मसावी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात धमकियों के साए में नहीं हो सकते। अब्बास अरागची ने अंकारा में तुर्क सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें की हैं। उन्होंने वाज़े किया है कि ईरान की दिफाई और मिसाइल सलाहियतें कभी मुज़ाकरात का मौजू नहीं बनेंगी। तुर्क सदर ने एटमी तनाज़े पर अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश की है। बिल्कुल महक, दूसरी जानिब सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती अली लारिजानी ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर सख्त रद्दअमल दिया है। उनका कहना है कि ईरान पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द करार देने वाले यूरोपीय ममालिक की फौज को भी दहशतगर्द करार देगा। तो ईरान अपने सतह पर जो है वो जो अपने हद तक कर सकता है वो कर रहा है, अपने दोस्त ममालिक से राब्ते कर रहा है, बातचीत कर रहा है और सूरत हाल जो है उस पर वो डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रेशर बहुत है उनके ऊपर। लेकिन देखिए वो एक अच्छी चीज़ ये कि उसने ये बहुत वाज़े अंदाज में बताया है कि हम किसी प्रेशर में या किसी शराइत पर डील नहीं करेंगे। मुसावी बातचीत होनी चाहिए और बराबरी की सतह पे बात होनी चाहिए। आने वाला वक्त देखते हैं कि इसमें अब क्या लेकर आता है ईरान के लिए, पूरे खित्ते के लिए। बहरहाल खित्ते में अमन ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए। बाकी मामला जो है वो अमन के साथ ही जो है वो आगे रहते हैं। अमन का वाहिद रास्ता है टेबल टॉक। बात करें टेबल पे बैठ के, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मामला बानी पीटीआई के तिब्बी मायने की बात करते हैं, जिसकी अब तस्दीक हो गई है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ जारी थी, बातचीत जारी थी, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हुई है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर ने उसकी तफसीलात शेयर कर दी हैं। वीडियो बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बानी को दाई आंख की बिनाई कम होने की शिकायत हुई थी। बिल्कुल, सीनियर डॉक्टर्स ने अडयाला जेल में तफसीली मुआयना भी किया। तमाम टेस्ट के बाद अस्पताल लाने की जरूरत महसूस की गई। बानी की इजाजत से प्रोसीजर किया गया जो 20 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। In the recent past, Mr. Imran Ahmed Khan Niazi, aged 74 years, reported reduced vision in his right eye. A senior and a qualified ophthalmologist from PIMS Islamabad conducted a complete eye assessment at Adyala jail, including slit lamp examination, fundoscopy, intraocular pressure measurement, essential laboratory tests. Based on this assessment, a diagnosis of right central retinal vein occlusion was made and a hospital-based follow-up treatment was recommended. Accordingly, Mr. Niazi was brought to PIMS on the night of last Saturday, Sunday for the advised procedure. At the hospital, the treatment plan, that is need for administering anti-VEGF intravitreal injection, was explained in full to the patient, and an informed consent was obtained from the patient prior to procedure. The procedure was carried out in the operation theatre under standard sterile protocol and monitoring. It was completed smoothly in approximately 20 minutes. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care, instructions, and follow-up advice and the documents.
ये जो नगमा है ना, इसको नगमा ही कहेंगे ना, क्योंकि बसंत का नगमा बन गया गाना भाई। ये गाना कहें, बहरहाल बहुत ही जबरदस्त एकदम ना, आपका जो फील आता है, फील तो कि लाता आप है। डांस करें, अपनी कुर्सी से उठ के नाचें। जैसे अभी जब ये हम चला रहे थे तो उमैर भी बता रहे थे कि यार बस दिल करता है भंगड़ा डालें ना। और जब भी जो भी लाहौरी बता ये दे सुनेगा, बता दे कि मैं कर भी रहा था, कर भी क्योंकि मैं रहे बता थे। दे तो मैं कर रहा कर भी था। रहे ये थे। म्यूजिक ही ऐसा है और ये इवेंट ही ऐसा है, क्योंकि लाहौर में हर सुबह बसंत के रंग आपको दिखाई देते हैं। इतना दिल खुश हो जाता है जब भी आप कहीं से गुजर रहे हैं, वहाँ पर आपको बसंत की तैयारियाँ, बसंत के हवाले से उसके एड्स जो चल रहे हैं, हिफाजती इंतजाम के हवाले से जो बातें चल रही हैं, तो दिल खुश हो जाता है। पतंगों की तैयारी भी जोरों शोर से जारी है। एग्जैक्टली, एक फेस्टिविटी की तैयारी हो रही है। 3 दिन तक ये फेस्टिवल जारी रहेगा। समा जो है बसंत का समा में आपको हर जगह से बसंत के लाइव मनासिर दिखाएगा। मंचलों का जो बोकाटे का शोर है और जो धमाल डालने को वो बेताब हैं, वो भी हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। अच्छा, सब सज रही स्पेशली हैं। हाँ जी, अंदरूने शहर में छतें सजने लगी हैं। उमैर भी मुझे एक छत का विजिट करवाएंगे, आई थिंक शायद कल या परसों ही मुझे लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह। आसमान को छूते किराए, अब वो ये रहा है कि किराए बड़ी बुलंदियों पे चले गए हैं, लेकिन अब क्या करें जी, मजबूरी है। तैयारियां बनानी है। भरपूर होंगी, किराए जितने भी आप कर लें, कोई मसला नहीं। इवेंट है, त्यौहार है। और पाकिस्तान नहीं, मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, वो यूके से आ रहे हैं लाहौर में ये बसंत मनाने, इसलिए किराया इस टाइम कोई भी नहीं सोच रहा। खाबों का इंतजाम किया जा रहा है, उसके साथ मौसीकी का इंतजाम भी किया जाएगा। पतंग की तैयारी कैसे होती है, पतंग की क्या क्या साइजेस होते हैं, कीमत कितनी तय की जाएगी, उस्मान अलीम ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। बसंत की इजाजत मिलते ही अंदरून लाहौर की गलियों में एक बार फिर से पतंगों की दुकानें खुल चुकी हैं और तैयारी का आगाज हो चुका है। पतंग की तैयारी में किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, आइए दिखाते हैं। हुकूमत की जानिब से गुड्डे की चौड़ाई 40 इंच और लंबाई 34 इंच मुकर्रर की गई है। 4 गड्डी पतंग 35 इंच चौड़ी 30 इंच लंबी होगी। गुड्डे और पतंगों की तैयारी के लिए पेपर चाइना, जबकि बांस बर्मा और थाईलैंड का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बांस की छिलाई की जाती है और फिर इसे बराबर किया जाता है ताकि पतंग का बैलेंस हवा में बरकरार रह सके। इसे छीलना पड़ता है, गुलाई लानी पड़ती है, फिर ये इस्तेमाल में आता है। वैसे तो उड़ ही नहीं सकता ना, ये चेक करना पड़ता है कि कौन सा बारा है, कौन सा मोटा है, इसे सेट करना पड़ता है, फिर ये लगता है। पेपर कटिंग के बाद छीले हुए बांस को गज और कमान की सूरत में लेवी से पेपर पर लगाया जाता है। अच्छे गुड्डों की तैयारी में किनारों पर महारत से धागा भी लगाया जाता है ताकि तेज हवा के बाइस गुड्डा कहीं फट ना जाए। सबसे पहले जो पेपर है ना, चाइना पेपर है, इम्पोर्टेड फट कराची से मंगवाया हमने। उसके बाद आता है बांस बर्मा का, कमान का लैदा होता है, गज का लैदा होता है। उसके बाद धागा लगता है चारों साइडों पे, मजबूती होती है, फटता नहीं उड़ाते हुए। टाइम तो बहुत थोड़ा है, 3 महीने कम से कम होने चाहिए थे। 25 साल बाद बसंत के पेश नजर एक तावा गुड्डे की कीमत 200, 1.5 तावा की 300, जबकि पतंग की कीमत 280 रुपए वसूल की जा रही है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। अच्छा जी, गुड्डों की तैयारी हो रही है, साइज क्या होगा और क्या उनकी मेजरमेंट होनी चाहिए, इस दफ़ा एक डिसाइडेड प्लान है और एक बार कोड होगा और वो स्कैन भी किया जाएगा। तो इस तरीके से बड़े सेफली लाहौर में बसंत को ऑर्गेनाइज किया गया है। लाहौर में बसंत के त्यौहार में चंद ही रोज़ा बाकी रह गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारियां अपनी उरूज पर हैं। लाहौर का दिल किसे कहते हैं? लिबर्टी को। और लिबर्टी चौक में पतंगों के मॉडल और बसंत के हवाले से सजावट शुरू कर दी गई है। जैसे कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि जहाँ से भी आप गुजरते हैं तो आपको जो बसंत का एक माहौल नज़र आता है ना, वो आपका दिल को ज़रा खुश कर देता है। तो बसंत की आमद से कबल लाहौर में डोर फिरने के भी वाक़यात कुछ रिपोर्ट हुए हैं और इसमें सबसे खास बात यह है कि मैं देख रहा हूँ जो बाइक्स, जिन बाइक्स के ऊपर वो एक सेफ्टी वो रॉड लगाया जा रहा है या उस एंटीना लगाया जा रहा है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने लगवा रही है वेल डन, जो लोग रह गए हैं उसको फ़ौरन से पहले लगवा लें। जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक बात बताती हूँ कि कुछ लोग ये शिकवा भी करते नजर आ रहे हैं कि जी हम रॉड, चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जगहों पर ये फ्री भी है, जी। तो वो कहते हैं जी कि कैपेसिटी बड़ी कम है उन रॉड्स की और लाइनें बड़ी ज्यादा हैं। तो अगर वाकई ये इशू है तो मैं चाहूंगी कि हमारे तवज्जुह से अगर पंजाब हुकूमत के कोई नुमाइंदे हमारी बात सुन रहे हैं तो प्लीज इस इशू को रिजॉल्व करवाएं, क्योंकि 2-3 लोगों से मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि जी क्या आपने अपनी बाइक पे रॉड लगवाया, तो उन्होंने कहा जी कि इतनी लंबी लाइनें हैं तो हम तो लाइनों में खड़े होकर वैसे भी महक देखिए आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 100, 200, 300, 400, मैक्सिमम 500 के लग रहे हैं। तो ये तो अगर आपको लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है तो और आप ये करें कि अपने जेब से पैसा निकाल के वो रॉड लगवा लें। अच्छा जी, अंस जफर से इस तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। अंस, आप बताएगा क्या सिचुएशन है?
लाहौर में बसंत की आमद है। त्यौहार में चंद ही रोज़ बाकी हैं। इसी मुनासबत से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पतंग के दियो हैकल मॉडल्स लगाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी रात गए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से राउंड अबाउट के दोनों अतराफ़ में पतंगों के बड़े मॉडल्स लगा दिए गए हैं और साथ साथ छोटे मॉडल्स भी लगाए गए हैं। लिबर्टी चौक पर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बसंत के हवाले से काउंटर भी कायम किए गए हैं। बसंत की जो तैयारियाँ हैं वो इस वक्त अरूज पर हैं शहर के अंदर, लेकिन पाबंदी के बावजूद भी लाहौर में पतंगबाजी रोकी नहीं जा सकती है। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर में डोर फिरने के 2 वाक़यात पेश हैं, जिसमें एक 19 साला फैसल जबकि एक 10 साला मुस्तफ़ा है जो वो ज़ख्मी हुए थे। दोनों को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए फ़ौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। ताहम दोनों की सेहत जो है अब काफ़ी बेहतर है। दूसरी जानिब SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया एक्टिव है। लाहौर के शहरियों से ज़िला इंतज़ामिया ने दरख्वास्त की है कि शहरी जो हैं तमाम हिफाजती इक़दाम को ज़रूर अपनाएँ। जो हिफाजती राड हैं वो अपने मोटरसाइकिल पर ज़रूर लगवाएँ और तमाम जो SOPs हैं, दीगर SOPs हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। जी।